हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एनवाई क्लासेस और मैं हूं आपकी टीचर नीतू यादव। आज हम चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7th साइंस देख रहे हैं विच इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं और आप लगातार मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं ऑफ 7th क्लास तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन स्टूडेंट? न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? जब हम खाना खाते हैं और खाना पचाने के बाद यूज़ करने तक वो सारी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन, है ना स्टूडेंट? जनरल वे में हम बोल सकते हैं खाना खाना, पचाना, है ना, फिर खाने की एनर्जी जो बनती है उसको यूज़ करना, दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स में कौन आते हैं? हम लोग भी एनिमल्स में इंक्लूड किए जाते हैं और बाकी और एनिमल्स को भी हम देखेंगे, जैसे काओ है ना, उनका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या है क्या नहीं है, वो भी हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं इसको। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बना सकते हैं पर एनिमल्स नहीं बना सकते। Animals get their food from plants either directly or by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। तो दो तरीके से हमने बात करी थी। डायरेक्टली भी प्लांट को खाया जा सकता है। डायरेक्टली हम डिपेंड करते हैं कौन? वेजिटेरियन लोग, जो कि डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो प्लांट्स वो एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते होंगे, है ना। तो एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है बच्चों। Some animals eat both plants and animal. Recall those organism including human requires food for growth, repair, functioning of the body। तो आपको याद करना पड़ेगा एनिमल्स किस तरीके से डिवाइड किए थे हमने। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस कौन थे बच्चों? जो सिर्फ प्लांट का पार्ट खाते थे। कार्निवोरस कौन थे? जो सिर्फ मीट खाते थे। और ओमनिवोरस कौन थे? जो दोनों खा सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इन दी बॉडी। तो ये देखिए डेफिनेशन आ गई न्यूट्रिशन की कि एनिमल न्यूट्रिशन में क्या है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, जो जो हमें चाहिए वो भी न्यूट्रिशन में आता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे खाना है, क्या खाना है, ठीक है, वो भी न्यूट्रिशन में है। और कैसे यूज़ करना है अपनी बॉडी के लिए, वो भी न्यूट्रिशन में है। ओके स्टूडेंट्स, you have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below। तो आपने 6 में पढ़ा है कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या है बच्चों? कंपोनेंट अगर आपको याद हो तो कंपोनेंट होते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, याद है ना बच्चों, प्रोटीन्स, मिनरल्स, और बच्चों विटामिन्स, रफेज भी था एक बच्चों, है ना, रफेज, रफेज, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे कंपोनेंट में आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ फीड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ, तो आप देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है। मान लीजिए कोई भी फूड हम खाते हैं, वो क्या, अगर हमारी बॉडी में उसको पचाया ना जाए तो हम उसे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट रोटी खाइए और डायरेक्ट ही आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब आपकी बॉडी में डायरेक्ट रोटी नहीं जाएगी। पहले आप दांत से खाएंगे, फिर डाइजेशन शुरू होगा, उस रोटी को ग्राइंड किया जाएगा, उस रोटी में से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाली जाएंगी बॉडी के लिए, है ना, जो भी मिनरल न्यूट्रिशन जो रोटी में है ना। अगर वो निकालेंगे नहीं तो हमारी बॉडी यूज़ कैसे करेगी, है ना स्टूडेंट। तो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं खा सकते हैं, मतलब सिर्फ कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाई, उसको यूज़ छोटे टुकड़ों में नहीं करेंगे तो यूज़ नहीं आएगा वो हमारा, है ना स्टूडेंट्स। देख लेते हैं, फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो क्या लिखा था, इसे अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट, मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। हाँ, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, है ना, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट। डाइजेशन क्या है? बड़े सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंस में, यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट, आपको आपके फादर ने 2000 का नोट दिया और आपसे बोला जाओ एक पेंसिल लेके आओ।
तो हर दुकानदार आपको एक पेंसिल के लिए 2000 का नोट खुला करके नहीं देगा बच्चों। आपको क्या छोटी चीज़ें खरीदने के लिए छोटा ही नोट चाहिए ना, छोटा ही पैसे चाहिए, 5 रुपये 10 रुपये, है ना, बड़ा नहीं चाहिए। ऐसे हमारी बॉडी में छोटे छोटे काम हैं जो, जैसे हमारी पलकें झपकाना, है ना, सांस लेते रहना, छोटे छोटे काम हैं ये। इनके लिए हमारी बॉडी को छोटी छोटी एनर्जी चाहिए। तो हम ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की एनर्जी नहीं ले सकते, हमें छोटी छोटी एनर्जी चाहिए छोटे छोटे काम करने के लिए। ओके, हर जगह वो बड़ी वाली एनर्जी काम नहीं आती, बड़ा वाला नोट काम नहीं आता, है ना स्टूडेंट। चलिए, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, क्या क्या है डिफरेंट वेज देख लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी varies in different organism. Bees and hummingbirds sucks the nectar of the plant. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes like python swallow the animal they prey upon. बेटा ये कई बार पूछा जाता है मोड ऑफ टेकिंग फूड। कई तरीके के फूड टेकिंग होते हैं, जैसे बीज है और हमिंग बर्ड है, वो क्या है अपने फूल पे बैठ जाती है और उसके जूस को चूसती रहती है, फूल के जूस को, है ना, सक करती है। इनफेक्ट इन्फेंट जो होता है, बच्चा छोटा, वो अपनी मदर का मिल्क पीता है तो वो भी क्या करता है, सक करता है ना मदर के मिल्क को। स्नेक क्या होता है, वो स्वेलो करता है, स्वेलो, ठीक है, निगल लेता है, ठीक है। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और कुछ जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जो समुद्र पानी में रहते हैं जो एनिमल्स, वो क्या करते हैं, फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। तो वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनको उनके ऊपर तैरता रहता है, उनकी ही चीज़ों को खाता रहता है। तो ऐसा भी एक तरीका है खाना खाने का। डिफरेंट डिफरेंट वेज है इनटेक ऑफ फूड, खाना अंदर बॉडी के अंदर लेने का, ठीक है। हम लोग कैसे खाते हैं बच्चों, हम तो दांतों की हेल्प से खाते हैं ना। एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एनिमल्स। तो आपको ये जो टेबल है इसको भरना है, इसमें बताना है कौन किस तरीके से खाना खाता है, ठीक है। जैसे कि स्नेल है, काइंड ऑफ फूड कैसा खाता है, बहुत स्मॉल स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, स्नेल्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। मोड ऑफ फीडिंग किस तरीके से, स्वेलो करते हैं, है ना, या सक करते हैं, स्नेल ज़्यादातर सक करती है, एंट भी स्वेलो करते हैं, ईगल भी। तो ये आप टेबल भर सकते हैं, ठीक है, इजी है, आप इसको हेल्प कर सकते हैं। और ये वाले शब्द हैं ना जो नीचे बच्चों, इनको भी यूज़ करते हैं, स्क्रैपिंग, चूइंग, फिनोइंग, कैप्चरिंग, स्वेलिंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग, हाँ इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्नेल स्क्रैपिंग करता है, अपने आसपास खींच लेता है उस मटेरियल को, उसके आसपास लिपट जाता है, फिर खाता है ना। चलिए, अमेजिंग फैक्ट्स। Starfish feed on animals covered by hard shell of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pop out its stomach through its mouth to eat the soft animals inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested. वाओ, कितना अमेजिंग फैक्ट है। ये जो स्टारफिश है ना बच्चों, ये जैसे ही अपने शिकार के पास जाती है, इसका स्टमक बाहर आ जाता है इसकी बॉडी से और बाहर की साइड निकल आता है। वो पूरा उस एनिमल को जब ये खा लेता है, मतलब इंजेक्ट कर लेता है अपने स्टमक में, वापस फिर स्टारफिश अपनी बॉडी में वो स्टमक ले आता है और फिर धीरे धीरे खाना अंदर ही अंदर डाइजेस्ट होता रहता है ना स्टूडेंट्स। तो अमेजिंग फैक्ट्स में ये है। अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम जब फूड खाते हैं तो हम कैसे खाते हैं, माउथ की हेल्प से। लिखा हुआ है, वी टेक अ फूड इनसाइड विद द हेल्प ऑफ माउथ एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज पार्ट ऑफ फूड इज डिफिकेटेड। डिफिकेटेड माने होता है बाहर निकला। जो खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारी बॉडी के अब कोई काम का नहीं है, उसे हम सुबह सुबह मॉर्निंग में निकाल के आते हैं, है ना स्टूडेंट्स। डिफिकेट करते हैं, बाहर निकाल के आते हैं जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग फ्रेश होने जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल विच बिगिन एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट एनस। तो बोल रहे हैं फूड क्या होता है फूड के साथ अंदर बॉडी में। तो फूड जैसे ही माउथ में होती है बक्कल कैविटी, माउथ से एनस तक, एनस वो एरिया जहाँ से अपना अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाता है, माउथ से एनस तक जो फूड का ट्रैवल होता है ना, कैनाल होती है, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अभी आएगा बच्चों, आगे देख लेते हैं। द कैनाल आर डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट।
पूरी कैनाल को, ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल लिखा हुआ है, ये माउथ से लेके एनस तक जो कैनाल है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसमें कई सारे डिवीजन हैं। सबसे पहले कैनाल में पड़ता है बक्कल कैविटी, जो कि अपने मुंह में होता है, दांतों के आसपास के एरिया को बक्कल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे खाना पूरा हम क्या करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है बच्चों। हमारी जो लार होती है, सलीवा होती है, वो खाने को मिक्स करती रहती है, ठीक है। उसके बाद खाना ओइसोफेगस यानी फूड पाइप में जाता है, ठीक है। फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। अभी हम डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें एलिमेंट्री कैनाल में आती हैं। द फूड components gradually get digested as food travel through the various compartment, the inner wall of the stomach and small intestine, and various glands associated with the canal such as salivary glands. The liver and the pancreas secrete digestive juices. The digestive juices convert complex. तो देख लेते हैं पहले डायग्राम, फिर समझते हैं। मैं यही आपको समझा दूंगी, टेंशन न लीजिए। सपोज ये देखिए, यहाँ से खाना एंटर किया, यहाँ दांतों ने हमारा खाना पूरा चबा दिया। इसमें इसे कहलाते हैं बक्कल कैविटी, और इसमें होता है सलेवरी ग्लैंड, जो कि सलीवा प्रोड्यूस करता है। सलीवा क्या होता है बच्चों, हमारी जो लार होती है ना, खाना देख के हमारी लार टपकती है, वो खाने में मिक्स हो जाती है, खाना बन जाता है बोलस। क्या बन जाता है बेटा, बोलस। बोलस खाने के क्या बोलते हैं, कौर, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना एक कौर खा लो, वो बोलस बन जाता है, गोल गोल बॉल जैसा। फिर वो एंटर होता है इस पाइप में, ये जो पाइप है बच्चों, इसमें एंटर होता है, इस पाइप में। इस पाइप से नीचे आता है वो खाना और स्टमक में आ जाता है यहाँ पर। स्टमक में फिर अलग अलग चीज़ें रिलीज़ होती हैं बॉडी में। क्या क्या, HCl, स्टमक में रिलीज़ होता है HCl। HCl एक तरीके का एसिड होता है जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है, खाने को और ज़्यादा महीन बनाता है, पतला बनाता है। जैसे हम मिक्सी में पीस नहीं देते हैं, ऐसे ग्राइंड करता है वो खाने को, है ना। खाने में और भी, इसमें और भी चीज़ें मिल के आती हैं, HCl, पेप्सिन, नॉट पेप्सिन, HCl, म्यूकस, है ना, और रेनिन, ये सारे 3-4 मटेरियल्स में निकल के आते हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। फिर जैसे ही खाना स्टमक से यहाँ आता है, इस एरिया में, यही लीवर का बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस बेटा, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से निकलता है, और लीवर से निकलता है बाइल जूस। ये दोनों जूसेस मिल जाते हैं खाने में, और फिर खाना कहाँ आ जाता है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। यहाँ पे खाना पचना शुरू होता है और छोटा हो जाता है, इसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें पूरी बॉडी एब्जॉर्ब करने लगता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे रेशे होते हैं जो खाने में से अच्छी अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब करते रहते हैं। फिर खाना सीधे कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ये वाली पार्ट में, है ना बच्चों। फिर खाना इस वाली पार्ट में आ जाता है ना। फिर इस पार्ट में क्या होता है, खाने में से जो भी अच्छी चीज़ें, ये जो पार्ट है ना बच्चों, इसमें खाने की जो भी पार्ट है, ठीक है, उसको वो खाना जो हमने यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा पचाया था ना, वो सारा खाना जो भी बचा रह गया है, अब वो खाना बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में, वो लार्ज में जाता है। लार्ज में नमक, पानी वगैरह उस खाने में से निकाल लिया जाता है, और लास्ट में यहाँ आके स्टोर हो जाता है। और जब भी हमें ये भर जाता है, फिर हमें फील होता है कि हमें फ्रेश होने जाना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। तो आपको प्रोसेस समझ में आई, ईजी है प्रोसेस, कुछ इतना टफ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरा आपको समझ में आया प्रोसेस। खाना पहले हमारे दांतों ने पचाया, उसके बाद खाना क्या किया, हमारे मुंह से बक्कल कैविटी से बोलस बन के नीचे आया, स्टमक में आया, वहाँ पर HCl वगैरह मिल गए, खाना और ज़्यादा छोटा हो गया। उसके बाद नीचे आया, तब तक लीवर और पैनक्रियाटिक जूस मिल गए। फिर खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, खाने को में से अच्छी अच्छी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारी एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आया, और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर जाके स्टोर हो गया। फिर आप जब फ्रेश बहुत भर जाता है वो, तो आपको लगता है आपको फ्रेश होने जाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए आगे क्या लिखा है। सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्टिकल्स थे, जितने भी ये ऑर्गन्स थे, वो तो हैं ही, प्लस बाइल जूस, है ना, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है,
पैनक्रियाटिक जूस, ये सब भी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं बेटा खाना पचाने में. ओके स्टूडेंट्स. द माउथ एंड बक्कल कैविटी. Food is taken out into body through mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. तो जब हम खाना अंदर ले जाते हैं अपने माउथ की हेल्प से, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन. क्या बोलते हैं बच्चों? इंजेशन, अंदर ले जाना, इंजेशन. We chew the food with the help of teeth and break into down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted into separate in socket and gums. तो हम जो खाना खाते हैं वो किसकी हेल्प से खाते हैं स्टूडेंट्स? बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? बाय द हेल्प ऑफ टीथ, है ना स्टूडेंट्स? टीथ की हेल्प से खाते हैं. ये देखिए हमारी बॉडी में कितने सारे टीथ दिखाए गए हैं. ठीक है, जैसे कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारी बॉडी में है. मोलर, प्रीमोलर, कैनेंस, इंसीजर. जो सबसे पीछे हैं बच्चों वो होते हैं मोलर, मतलब हमारी बड़ी बड़ी गम्स, दाढ़ें बोलते हैं ना उसको बच्चों, है ना? तो वो हमारी क्या है? वो हमारी है मोलर. उससे थोड़ी इधर वाली देखिए, ये 2 दाढ़ें हैं, ये होती है प्रीमोलर. देख रहे हैं डिज़ाइन बनी हुई है. उसके बाद हमारा है कैनेंस, ये देखिए कैनेंस. और लास्ट में है इंसीजर. ये देखिए आगे के 4 दांत इंसीजर हैं और कैनेंस देखिए आगे के 2, ये 2 ऊपर होते होंगे, 4, है ना? ये तो नीचे का एक हिस्सा है, फिर ऊपर भी तो दांत होते हैं इसी टाइप के. ठीक है, तो आपने देखा मोलर, प्रीमोलर, कैनेंस और इंसीजर, ये 4 तरीके के दांत हैं जो हमारे खाने को अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से तोड़ते हैं, है ना? काट, छोटा छोटा करते हैं पीसेस में. और ये सारे दांत किस में लगे होते हैं? हमारे गम्स में अटैच होते हैं, मसूड़े होते हैं ना, उनमें अटैच होते हैं. और हर टीथ अपना खुद का एक फंक्शन है. ठीक है, सारे टीथ के अपने खुद के फंक्शंस होते हैं. देखिए एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर, काउंट योर टीथ, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ. हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ वुड यू फाइंड? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल एंड ब्रेड एंड ईट इट. विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? तो आप एक सेब ले लीजिए. आप जब सेब खाते हैं तो आप आगे के 2-4 दांतों का इस्तेमाल करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? बाइटिंग कर रहे हैं, है ना? और पीछे जो मोलर्स और प्रीमोलर्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम रोटी खाते हैं, है ना स्टूडेंट? तो हम पीछे उनका इस्तेमाल करते हैं. तो ये थोड़ी एक्टिविटी उन्होंने दी है, ऐसा करके आप देख सकते हैं हम किससे खाना खा रहे हैं. कटिंग एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग. ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. देख लेते हैं. कटिंग और बाइटिंग के लिए हमारे कौन से दोनों, कटिंग और बाइटिंग के लिए दोनों हमारे अपर और लोअर जो यूज़ होते हैं, है ना स्टूडेंट्स? कितने होते हैं वो लिखने हैं आपको. पर्सिंग के लिए, ठीक है, चूइंग और ग्राइंडिंग के लिए, चूइंग और ग्राइंडिंग के लिए हमारे मोलर और प्री मोलर्स यूज़ होते हैं, है ना स्टूडेंट्स? तो हम अपने कितने होते हैं हमारी बॉडी में टोटल टीथ? 32 होते हैं और बच्चों में 28 से 29 होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप सब अपने टीथ काउंट करके देखिएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए. Our mouth has a salivary gland which secretes saliva. Do you know the action of saliva in food? तो बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में एक सलीवा मिक्स हो जाता है. मैंने अभी बताया था ना आपको, सलीवा क्या होता है? लार होती है ना? वो हमारे खाने में मिक्स हो जाती है ना? और वहीं से हमारा खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, अब देखिए एक एक्टिविटीज़ दी हुई है बच्चों, छोटी सी. ठीक है, इसको देख लेते हैं. आई थिंक आज के लिए काफ़ी है स्टूडेंट्स. ये एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और क्योंकि फिर आप बोर हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो तुरंत पता चल जाए कि आ गया है. जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे मेरा वीडियो ऊपर ही आ जाएगा, तभी आप देख पाएंगे. ठीक है, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और जो बेल है उस पर भी दबाएंगे तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, है ना, बेल. और लाइक करिए सेशन को, कमेंट करिए कि मैडम अच्छा नहीं लगा या मैम हमें ये समझ नहीं आया, तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.